जिले भर में जो निर्माण काम है उसकी समीक्षा हम लोगों ने करी है। हमारा नर्सिंग कॉलेज, न्यू मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल, इन सब कामों में जो थोड़ी देरी हो गई थी, मैंने आज आग्रह किया है कि जल्दी काम को खत्म करें, क्योंकि ये निवेश हो चुका है लेकिन काम में थोड़ा डिले था। मुझे आश्वस्त किया गया है कि अगले कुछ महीनों में काम पूरा कर देंगे। और जो समस्या पानी की है उसके लिए मैंने कहा है कि जो सप्लाई है वो बेहतर करें। बिजली पानी दोनों जैसी इश्यूज हैं जो इस जिले में उसकी पूर्ति अति आवश्यक है। तो भी अधिकारियों से मैंने कहा है कि पीने के पानी का जो साइकिल है उसको कम करें और कोशिश करें कि जितना ज़्यादा पानी लोगों तक पहुंच सके। कुछ व्यवस्था में टैंकर से भी करवाई है ताकि शहर के अंदर सप्लाई बढ़ा सकें। पैच वर्क है सड़कों का, उसका टेंडर हो चुका है, बहुत जल्द काम चालू होगा, शायद अगले महीने जल्दी काम चालू हो जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं और जो हम लोग प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं कई सालों से पूरे नहीं हो रहे हैं, उस पर मैंने कहा जल्दी काम करें ताकि लोगों को सुविधा जल्दी मिल सके। और जो काम पूरे हो चुके हैं, जो गहलोत पुल का निर्माण पूरा हो चुका है, लगभग 7 साल पहले काम शुरू हुआ था। 140 रोड का पुल है, बहुत बड़ा पुल है, शायद राजस्थान में इससे बड़ा पुल नहीं होगा। वो पुल का काम पूरा हो चुका है, टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। तो गहलोत का जो पुल है उसका जल्दी सरकारी रूप से उसका इनॉग्रेशन हो, उद्घाटन हो ताकि काम चालू हो। लोग इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन औपचारिक उसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। मैंने आग्रह किया कि उसको भी जनता के लिए समर्पित करने का काम प्रशासन जल्द करे। ये बड़ा आश्चर्यजनक काम है कि सरकार सोनम वांगचुक जी से ना तो बात करने को तैयार है, ना उनकी मांग मानने को तैयार है। और वो 20 तारीख को संसद सत्र चालू हो रहा है, वो संसद तक जाना चाहते थे अपनी मांगों को लेकर। तो सरकार बौखलाहट में, जब पूरे देश का उन पर दबाव बन रहा है, जिन मुद्दों को लेकर वो भूख हड़ताल पे थे, उन्हीं मुद्दों को लेकर पूरे देश में आक्रोश है, नौजवान उत्तेजित हैं। और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी भी इसी मुद्दे को लेकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी अपना इस्तीफा दें। इस्तीफा देने की बजाय जो व्यक्ति अनशन कर रहा है उसको जबरदस्ती वहां से उठाया गया है और वहां से उनको गिरफ्तार किया गया है। ये सरकार की जो काम करने का तरीका, उसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है कि आप संवाद नहीं करेंगे, आप चर्चा नहीं करेंगे, मांगों पर ध्यान नहीं देंगे, इस्तीफा नहीं मांगेंगे शिक्षा मंत्री का। और जो भूख हड़ताल कर रहा है और बहुत ही शांतिप्रिय रूप से ये हड़ताल चल रही थी, उसको खत्म करने का काम जो सरकार ने किया है, वो सरकार बैकफुट पर है, बौखलाई हुई है। और कहीं ना कहीं उनके अंदर डर भी है कि जो जनमानस की जो भावना है वो सरकार के खिलाफ हो चुकी है। तो इस प्रकार जबरदस्ती उनको उठाना ये दिखाता है कि सरकार ना तो मांग पूरी करना चाहती है और ना ही सरकार ने कोई उनसे डायलॉग किया। कोई सरकार का प्रतिनिधि आके बात करता, संवाद करता कि क्या मुद्दे को लेकर बैठे हैं, समस्या का समाधान करने के बजाय उन्होंने वहां से उनको उठाए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार पूरी तरह बौखलाई हुई है और बैकफुट पर इस बात को दिखाता है। हेल्थ तो उनकी गिरावट तो आएगी इतने दिन जब भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना चाहिए कि जिस मुद्दे को लेकर वो बैठे थे उस मुद्दे पर चर्चा करते, एक संवाद स्थापित करते, उनकी मांगों को पूरा करते, वो अनशन तोड़ देते। आप मांग पूरी करेंगे नहीं, और उन्होंने गलत मांग नहीं करी। पूरा देश ये चाहता है कि जो प्रणाली हमारी शिक्षा की हो गई है, एग्जामिनेशंस की हो गई है, उसमें लोगों का विश्वास खत्म हो गया है और वो जवाबदेही तय करने के लिए हड़ताल कर रहे थे। और इस तरह जो उनको उठाया गया है, वो सरकार का मूड नहीं है कि जनता की आवाज को सुने, लेकिन ये जनता का जो आक्रोश है नौजवानों का, इससे कोई खत्म होने वाला नहीं है। जो नौजवान लोग हैं वो जवाबदेही तय करना चाहते हैं और चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, उस पर सरकार को अपना रुख साफ करना चाहिए। हमारा स्टैंड बड़ा साफ है। कल राहुल जी देहरादून में थे और छात्रों की हुंकार कार्यक्रम जो कोटा से शुरू हुआ था, पूरे देश में हम लोग कर रहे हैं। और छात्र क्या चाहते हैं? वो अवसर चाहते हैं, वो पारदर्शिता चाहते हैं, वो पेपर लीक को बंद करना चाहते हैं और जो लोग पेपर लीक करवाते हैं उन लोगों को वो सजा दिलाना चाहते हैं। तो ये तो न्यायपूर्ण कार्य है, ये काम है, इसमें तो कोई संकोच सरकार को नहीं करना चाहिए कि जो पेपर लीक करवाते हैं। सीबीआई की जांच चल रही है, पहले भी जांच हुई सीबीआई की जब नीट पेपर लीक हुआ था, कितनों को जेल हुई, किनको अरेस्ट किया गया, किसकी जवाबदेही हुई। तो सरकार का मन नहीं है, सरकार तो हर आंदोलन को दबाना चाहती है। ये बात सब स्पष्ट हो चुकी है। भाई हाई कोर्ट तो कितनी बार उतार चुकी है सरकार को। सरकार क्या बहाने देती है कि गर्मी ज्यादा हो गई, बहुत बड़ा सावा है, तो ये बहानेबाजी कर कर चुनाव टालना चाहते हैं। जैसे चुनाव होंगे सरकार को पता है कि जनादेश उनके खिलाफ आएगा, तो पंचायत चुनाव हो, नगरपालिका चुनाव हो, छात्र संघ चुनाव हो, कोई चुनाव कराना नहीं चाहते। कोई ना कोई बहाना देकर चुनाव टालने की जो कोशिश सरकार की है, वो दिखाती है कि सरकार पूरी तरह यहाँ विफल हो चुकी है और जनता का विश्वास खो चुकी है। भाई मैं बता रहा हूँ ना आपको, शिक्षा और चिकित्सा ये दो बड़े महत्वपूर्ण महकमे हैं, दोनों में सरकार फेल हो चुकी है। और सड़कों का जो निर्माण काम हम शुरू कर गए थे वो ठप पड़े हैं, पेमेंट हो नहीं पा रही,
गांव तक पैसा पहुंच नहीं रहा, तो सरकार का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उस पर विश्वास किसी को रहा नहीं है।